नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। लटेरी के वार्ड क्रमांक 15 स्थित रामपुरा मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए लोगों के साथ गायों के खेत में घुसने को लेकर विवाद में मंदिर के पास रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट की गई थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। इस विवाद में 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एसपी ने घटनास्थल का दौरा किया। वन विभाग एसडीओ रेंजर द्वारा दोनों पक्षों से शांति की अपील की गई। साथ ही वन विभाग को भी समझाइश दी गई कि वन भूमि पर जहां भी अतिक्रमण हो उसे सख्ती से हटाया जाए। साथ ही घटनास्थल पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया जाए। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय का दौरा था, क्या कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। ये लटेरी क्षेत्र में ये भी पूरे देश का एक प्रतीक है और यहाँ पे अभी लटेरी के चारों तरफ हम कहें तो इस तरह की घटना घटी। कुछ दिन पहले संतराम मुरवास में वो भी वन विभाग वन माफिया वालों की कार्रवाई थी, उनकी हत्या कर दी गई। बूढ़ा खेड़ा गबरू में गजराज सिंह जी मीना को मारी डाला होता अगर वो भाग के बच नहीं गए होते तो। और दूसरी तरफ अब ये जो कल घटना घटी रामपुरा में, ये भी अतिक्रामक हैं और ये सब एक ही समुदाय के लोग होते हैं, प्राय सारे मुसलमान हुए हैं। अब आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब यहाँ पर आए तो ठीक है, उनकी कोशिश ये होना चाहिए कि दोनों समुदाय के बीच में शांति रहे। हम शांति के ही पक्षधर हैं, लेकिन शासन को, प्रशासन को, पुलिस को इस विषय पर निश्चित रूप से देखना चाहिए कि हत्या या हत्या के प्रयास जैसे करने वाले लोग ये एक ही समुदाय के लोग हैं और ये आखिर ऐसा कारण क्या बन रहा है। और फिर बहुत जोर से कहूँगा, जो जनसंख्या का असंतुलन होता जा रहा है इस देश में, वो भी एक कारण है कि जिसके वजह से बिल्कुल हिंदू, उसका चाहे नाम संतराम वाल्मीकि हो, गजराज सिंह मीना हो या नवल सिंह राजपूत हो, इस तरह की घटना सब हिंदुओं के साथ हो रही है। कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी इस बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने आत्मरक्षा के लिए तैयार होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हाँ, पुलिस प्रशासन जो कर रहा है उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ और कठोर नियम की आवश्यकता है, कुछ और कठोर कार्रवाइयों की आवश्यकता है और इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि क्यों एक ही समुदाय के लोग लगातार वैसा करते जा रहे हैं। आप उत्तर लंबा हो रहा है, लेकिन इतना और मैं कहूँगा समसामयिक होगा ये कहना भी कि क्या हम फिर यहाँ एक कश्मीर की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं? क्या कुछ समय बाद फिर यहाँ पर एक कश्मीर फाइल्स की तरह मध्य प्रदेश फाइल्स या लटेरी फाइल्स तरह की पिक्चर बनाएंगे? हालांकि ऐसा कदापि नहीं होगा, लेकिन ना हो उसके लिए और अधिक तैयारियों की आवश्यकता है। भाई साहब, आज कलेक्टर एसपी की बैठक थी, उस बैठक में क्या निर्णायक नतीजा निकला और उनकी बैठक से क्या संतुष्टिजनक जवाब मिला? अब वो जो प्रशासन का एक स्टैंड है वो कह के गए हैं कि वो कार्रवाई कर रहे हैं और इस समय ये बात मैं मानता हूँ कि जो कार्रवाई अभी हुई है उसमें चाहे वन विभाग हो, पुलिस हो और प्रशासन हो, इनकी कार्रवाई त्वरित भी रही, संतोषजनक भी रही, लेकिन कार्रवाई पूरी हो जाए और कार्रवाई इतनी कठोर ऐसे लोगों के खिलाफ होना चाहिए कि फिर मैं कहूँ कि आगे कोई नवल सिंह, आगे कोई संतराम, आगे कोई गजराज सिंह। सर, क्या कार्रवाई की गई है? कितनी लकड़ी जब्त की गई? हाँ, ये बरखेड़ा बीट का रामपुरा गांव है। आज जो कार्रवाई यहाँ की गई है, जो फॉरेस्ट लैंड पीएफ है ये, उसमें जो अवैध कब्जा कर रखा था उसकी बागड़ तोड़ी गई है, एक टपरा तोड़ा गया है और एक कारपेंटर है जिसका डीएफ साहब ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, उसके यहाँ जब्ती की कार्रवाई की गई। अभी क्यों कैंसिल किया गया, क्या कारण? उसका शिकायतें थी उसकी। क्या माल क्या बरामद हुआ जी? माल कितना बरामद हुआ है उसके यहाँ से? माल तो अभी नाप रहे हैं, मतलब चल रही है कार्रवाई अभी। और आगे चल के सर ये अतिक्रमण पे कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? कैसे करते रहेंगे? भी अतिक्रमण हैं उनको देख के पीआर जारी किया जाएगा, 80A का नोटिस जारी किया जाएगा और फिर कार्रवाई करके हटाया जाएगा। वनों में अवैध कटाई लगातार जारी है, इसको आप लेकर क्या कहेंगे? उस अवैध कटाई के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, बीज निरीक्षण होते हैं, स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई होती है, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होती है। कब तक चलेगी ये तोड़फोड़? आज से 1-2 दिन पूर्व जो घटना यहाँ पे हुई है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज एसपी मैडम और हम लोग इस यहाँ पर आए हैं, जो वार्ड नंबर 15 है, रामपुरा जो हमारा गांव है, यहाँ पे हमने बैठक ली है। एक बैठक हम और ले रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर भी आ रहे हैं
और यहाँ पर भी जितने भी हमारे समाज के गणमान्य नागरिक हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि इस तरह की यदि घटना है तो इनकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए थोड़ा समाज को भी आगे आना पड़ेगा। एक बैठक हम और ले रहे हैं, उनसे भी यही अनुरोध करेंगे कि जो समाज के असामाजिक तत्व हैं उनको हमको निश्चित रूप से हतोत्साहित करना पड़ेगा और अच्छे लोगों को, दोनों पक्ष के समझदार और अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी हम एक सौहार्द का वातावरण बना पाएंगे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को हम रोक पाएंगे। मैडम, क्या मामला है और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति? कल रामपुरा में दो पक्षों के बीच में एक विवाद हुआ था जिसमें काफ़ी लोग हताहत हुए थे। प्रकरण में पुलिस ने सख्त और गंभीर कार्रवाई की और तत्काल अपराध दर्ज करके जो आरोपी थे उनको पकड़कर आरोपी जेल जा चुके हैं। वो प्रकरण में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ हमने सब जगह बाहर से काफ़ी फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। लगभग 35 से 40 व्यक्ति हमारे लगे हुए हैं। आज सुबह एडिशनल एसपी ने भी दौरा किया, अभी कलेक्टर साहब और हम भी आए हैं और हम आश्वस्त करते हैं कि किसी प्रकार से हम दूसरी घटना नहीं होने देंगे। साथ ही साथ हम दोनों पक्षों से अपील करेंगे कि आपस में आगामी त्योहार को देखते हुए आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। थैंक यू मैम। लटेरी से खबर समय जगत के लिए वीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon